Hello students, yesterday I taught you the exercises of chapter 1। मैंने आपको चैप्टर 1 की एक्सरसाइजेस बताई थी, जिसमें फर्स्ट है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें ऑप्शंस हैं और आपको उन करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है। मैंने बताया था कि आपको उसमें पेन यूज़ करना है। थर्ड में आपके पेंसिल थी, सो नाउ अब आप फोर्थ में आ गए हैं तो आपका पेन यूज़ होगा। 2 पेन ब्लैक एंड ब्लू, ठीक है, ब्लैक फॉर हेडिंग पर्पस एंड ब्लू से आप आंसर लिखिए। तो जिस तरह से मैंने लिखा हुआ है उसी तरह से आपको लिखना है। मीन्स जो आपका करेक्ट है ऑप्शन, आपको उसको ब्लैक अंडरलाइन के अंदर लिखना है। ओके, तो फर्स्ट है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो मैंने कराया था। सेकंड है फिल इन द ब्लैंक्स। मैंने सभी की कॉपी चेक करी है, कुछ स्पेलिंग्स मिस्टेक हैं, बाकी सबकी सही है। फिर आपका आया था टिक द करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड क्रॉस द रॉन्ग वन। ये भी आपका कंप्लीट हो गया था। नाउ थर्ड है आपका मैच द फॉलोइंग एंड डेफिनेशंस। तो इतना आपने अपने प्रीवियस चैप्टर में कर लिया है, प्रीवियस सेशन में कर लिया है। आज मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करवाऊंगी, इस चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर, ठीक है। चैप्टर 1 में क्वेश्चन आंसर हैं आपके। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमेशा क्वेश्चन आप ब्लैक पेन से लिखिएगा और आंसर ब्लू पेन से, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, व्हाट आर द 5 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। जैसे कि चैप्टर का नेम है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, इसी के बेस पर ये क्वेश्चन है आपका। व्हाट आर द 5 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। इसमें ये 5 टाइप्स के जो कंप्यूटर हैं उनकी नाम पूछ रहा है। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट इज़ माइक्रो कंप्यूटर और माइक्रो प्रोसेसर, सेकेंड इज़ वर्क स्टेशन, थर्ड मिनी कंप्यूटर, फोर्थ इज़ मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड फिफ्थ इज़ सुपर कंप्यूटर। इन सब के बारे में मैंने आपको बताया है, बट फिर भी मैं बहुत शॉर्टली एक बार इनको बता दे रही हूँ ताकि आपको ये रिमाइंड हो जाए और याद करने में आपके लिए आसानी हो। तो फर्स्ट है आपका माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, मैंने बताया था जहाँ पर कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है वहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होता है। माइक्रो प्रोसेसर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक चिप, ओके, that functions as a central processing unit of a computer। सेकेंड है आपका वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन क्या है, वर्क स्टेशन है आपका ये मोर स्टोरेज कैपेसिटी वाला होता है, मोर ग्राफिक्स मेमोरीज में सेव कर सकते हैं हम। मीन्स जो वर्क हम नॉर्मल कंप्यूटर पर नहीं कर सकते हैं वो वर्क स्टेशन पर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वी कैन एडिटिंग ईजिली इन वर्क स्टेशन। हम एडिटिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जैसे लाइक फ़ोटो एडिटिंग, एनिमेशन, इन सब पर भी हम अच्छा वर्क कर सकते हैं, ठीक है। और दैट्स वाई आर्किटेक्ट वगैरह में इसका यूज़ होता है डिज़ाइनिंग पर्पस से। याद है आपको, ठीक। मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या होता है, मिनी कंप्यूटर देयर साइज एंड कैपेसिटी आर मोर देन माइक्रो कंप्यूटर बट लेस देन मेन फ्रेम कंप्यूटर, ओके। इसी तरह आपका है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर मैंने क्या बताया था, सुपर कंप्यूटर इज़ जस्ट लाइक, जैसे आपका सुपरमैन होता है, उसको सब कुछ आता है ना, वो सब कर लेता है ना, इसी तरह सुपर कंप्यूटर का काम होता है। इसकी कैलकुलेशंस बहुत फास्ट होती हैं, ठीक है। और ये पूरा जो आपका है डेटा, यू कैन से दैट सुपर कंप्यूटर वर्क लाइक ए सुपरमैन। इसकी सुपर कैपेसिटी होती है, फास्टेस्ट कैलकुलेशन होता है, बिगेस्ट इन साइज होता है, मल्टी प्रोसेसर होता है एंड डिज़ाइन फॉर स्पेसिफिक टास्क एंड स्पेशल पर्पस। यस ऑफ कोर्स वेरी लार्ज मेमोरी स्टोरेज भी इसी में होती है। और इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर हमारा जो बना है वो क्या है, कौन सा बना है, परम 8000, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है।
इसमें आपको सिर्फ 5 टाइप्स पूछे तो आपको 5 टाइप्स ही लिखने हैं, और मैंने एक शॉर्टली इन सब की डेफिनेशंस भी आपको बता दी है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। व्हाट इज़ ए माइक्रो कंप्यूटर? वही जो मैंने अभी आपको बताया था वही है। इसमें क्या है, अ कंप्यूटर दैट हैज़ ए माइक्रो प्रोसेसर इज़ नोन एज ए माइक्रो कंप्यूटर सच एज डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन एक्सेट्रा। जैसे आपके डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन है, ये सभी आपके माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। व्हाट आर द यूजेस ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स? Mainframe computers are used in large government organizations where huge amount of data need to be processed and stored like banks and colleges. Mainframe का यूज़ आपका बैंक्स और कॉलेजेस में होता है क्योंकि वहाँ पर ये एक लार्ज कैपेसिटी वाला होता है, इसीलिए, और इसमें हम एक बड़े अमाउंट का डेटा अपना स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका यूज़ बैंक्स और कॉलेजेस में होता है। 4 क्वेश्चन है, राइट 2 मेन फीचर्स ऑफ सुपर कंप्यूटर। यस, अभी मैंने बताया था तो वही हम इसमें लिख देंगे। 2 मेन फीचर्स ऑफ सुपर कंप्यूटर आर, सुपर कंप्यूटर कैन कैलकुलेट वेरी फास्ट, सुपर कंप्यूटर कैन मैनेज ह्यूज डेटाबेस। ठीक है, इसी तरह आपका अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ वर्क स्टेशन एंड अ मिनी कंप्यूटर? तो डिफरेंस क्या है वर्क स्टेशन और मिनी कंप्यूटर में? डिफरेंसेस होना लिखना, इस तरह के क्वेश्चन बहुत अच्छे रहते, इजी रहते हैं। इससे हमें समझने में और इजी होता है कि अगर हम डिफरेंसेस बताएंगे तो हम एक एक के बारे में अच्छे से जान पाएंगे। वर्क स्टेशन का क्या है, फर्स्ट इट इज़ सिंगल यूज़र सिस्टम, बट मिनी कंप्यूटर क्या है, इट इज़ मल्टी यूज़र सिस्टम। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस इसका ये है, ये सिंगल यूज़र सिस्टम है और ये मल्टी यूज़र सिस्टम है। सेकेंड है आपका, इट इज़ मोर पावरफुल दैन माइक्रो कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर में क्या है, इट इज़ मोर पावरफुल दैन अ वर्क स्टेशन। गॉट इट। थर्ड है हमारा, दे कंटेन्स 1 और मोर माइक्रो प्रोसेसर्स। थर्ड है, इट यूजेस इंटीग्रेटेड सर्किट एंड कोर मेमोरी। तो ये 3 डिफरेंसेस थे हमारे वर्क स्टेशन और मिनी कंप्यूटर, जिनके द्वारा हम इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। तो आपके ये क्वेश्चन आंसर यहीं पे कंप्लीट होते हैं और चैप्टर 1 की होल एक्सरसाइजेस एंड क्वेश्चन आंसर फिनिश होते हैं। इन सबको आप अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। जहाँ पर आपको नहीं समझ में आता है आप मुझसे पूछिएगा। ओके, थैंक यू।